नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। और आज 26 जनवरी जैसा मना है और कभी वैसा नहीं मना होगा। तो इसका मुख्य जो कारण है वो है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में ऐसा हुआ क्या है? किसान आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आंदोलनकारी या किसी आंदोलन में इतने लोग जमा हुए जो दिल्ली में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ते हुए लाल किले पर गए। लाल किले के जो सामने का जो जहाँ तिरंगा फहरता है उसे वहाँ पे तिरंगा न फहराकर वहाँ पे अपने किसान मोर्चों के झंडे फहराए गए। और उसके बाद फिर आगे जाके जो मेन जहाँ झंडा फहरता है लाल किले का, वहाँ भी घुसने की कोशिश हुई। तो ऐसा पहली बार हुआ। और तो इस पर कुछ मेन पॉइंट है, उस पर मैं जल्दी से नज़र मारूंगा। और इस पर आप लोग भी एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या सोचना है कि ये जो किसान आंदोलन हुए ये सही हुआ, गलत हुआ, या इसमें किसकी गलती है। आप लोगों भी इस पर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले गलती हुई कि गलती तो ये है कि सरकार जो है वो अच्छे से किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसानों की मांगे नहीं देख रही है। और कई लोग इसे ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रायोजित है। ऐसा प्रायोजित भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो नियम क्या क्या तोड़े किसानों ने, नियम किस प्रकार थे, वो बात करते हैं। सबसे पहले ये नियम था कि जो दिल्ली का एक जगह है, दिल्ली के एक जगह जो अक्षय पात्र करके है, किसान सिंघू बॉर्डर से वहाँ जाएंगे। वहाँ के बाद फिर वो वापस आ जाएंगे रैली लेके। लेकिन किसान सिंघू बॉर्डर से सीधा रैली अक्षय पात्र से वे मुड़ने की जगह और आगे दिल्ली में घुसते चले गए। उसके बाद लाल किले में चले गए और फिर लाल किले पे चढ़ के अमर्यादित ढंग से वहाँ जाके किसान मोर्चे की जो झंडे हैं उसे फहराए गए। और उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस के साथ जब झड़प हुई तो उसमें टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि तलवार निकले, भाले निकले और कई चीज़ें हथियार निकली हैं। तो इस प्रकार के हथियार आए कहाँ से? हालांकि हम सब ये जानते हैं कि जो खालसा पंथ के लोग होते हैं या जो खालसा को मानने वाले होते हैं वे सब अपने साथ हथियार रखते हैं। और लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में हथियार कहाँ से आए, ये भी एक प्रश्न उठता है। और उसके बाद है कि किसानों ने ये जब तोड़फोड़ चालू की तो आम जनता का इससे क्या लेना देना था? जो वहाँ की पब्लिक बसें फूकी गई, मतलब उसे जलाया तो नहीं गया, वैसे उसे तोड़ा गया, उसके साथ जो है तोड़ फोड़ की गई और बसों को पलट दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इस पर सरकार क्या कर रही है? तो सरकार का अपडेट जानिए कि सरकार क्या कर रही है। गृह मंत्री ने इस पर आपात बैठक बुलाई और डीआईजी और डीजीपी जैसे जो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। और इंटेलिजेंस की टीम के साथ भी बैठक हुई। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया कैसे, इस पे बात हुई। और उसके बाद जो गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसके तहत जितने भी कैमरा और रिकॉर्डिंग हुए, जितने भी आदमी के और लोगों के जितने भी फ़ोटो रिकॉर्ड हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, वो सब जो हैं वो उसे पुलिस खंगाल रही है। और जितने भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे, खासतौर पे वो जो चढ़ के जिन्होंने झंडा निकाला, मतलब झंडे के जगह, तिरंगे के जगह जिन्होंने किसान मोर्चे का जो है झंडा फहराया, वो सब उसमें मुख्य दोषी माने जाएंगे। और किसानों का इस पे यही कहना है कि ये जो है अराजक तत्व इसमें बीच में घुस गए कहीं और उन्होंने ये सब किया है और किसानों ने नहीं किया, इस तरह का बोलना है। और ये मेन जो ये विवाद शुरू हुआ वो किस लिए हुआ शुरू? वो इसलिए हुआ कि एक रूट बताया गया, रूट मतलब रास्ता, कि आप इस रास्ते से जाइए, और किसान दूसरे रास्ते से जाने लगे। मतलब वही जो रूट शुरू से तय किया गया था उसे छोड़कर किसान दूसरे तरफ जाने लगे। इससे विवाद शुरू हुआ। तो अब लेकिन इसमें मेरा क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि देखिए, किसान आंदोलन जो है बहुत दिनों से चल रहा था। और किसान आंदोलनों में सरकार किसी को भी
केंद्र सरकार है या अराजक तत्व हैं, वे दोनों तरफ से घुस सकते हैं। एक तो विपक्ष भी घुसा सकता है और केंद्र भी घुसा सकता है, क्योंकि केंद्र को इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अगर अराजक तत्व को घुसा देते हैं या अराजक तत्व आ जाते हैं, तो इससे ये होगा कि आपको जो किसान 60 दिन से 70 दिन से बैठे हुए हैं, उनका आंदोलन ख़त्म होगा, क्योंकि पुलिस फिर बल प्रयोग करेगी। और विपक्ष की भी चाल हो सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपना क्या बोलते हैं पूरा इसे हाईलाइट करने के चक्कर में रहेगा। लेकिन जहाँ तक है, ये जो मैंने दोनों जो बातें बताई, ये आम चलन में है, आम लोगों के दिमाग में ये दोनों तरह की बातें चल रही हैं। और आप किस तरह से इस बातों को सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या इसके बारे में और जानना चाहते हैं क्या है। और ये 3 जो मेन जो कृषि कानून है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इस पर थोड़ा और रिसर्च करके और इस पर अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके मैं वो वीडियो बनाऊंगा। 2 से 3-4 पॉइंट में, 3 से 4 पॉइंट में वो मैं पूरे बताने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन आज की बताइए कि आज का कैसा रहा, और आज का जो आपका 26 जनवरी था आपका कैसा रहा, और देश का भी कैसा रहा, ये बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और रिपब्लिक डे की। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।